आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4 डिटरमिनेंट्स। ठीक है, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। ओके, चैप्टर 3 तक जिसमें मैट्रिक्स था वो उसे हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स के आगे का स्टेप है। ऐसा कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है डिटरमिनेंट। ओके, जिस तरह से हम लोग मैट्रिक्स में साइन क्या देख रहे थे बाबू? देखिए, अगर मैट्रिक्स ए लिखते थे इसका साइन क्या था? इस तरह से था ना बाबू, ये मैट्रिक्स का साइन है। तो उसी तरह से डिटरमिनेंट को हम लोग इस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा इक्वल होता है, इस तरह का साइन होता है, राइट? इसे मॉडुलस का साइन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ा जाता है? डिटरमिनेंट का साइन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बाबू साहब? डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है? तो इसमें मान लीजिए जिस तरह से मैट्रिक्स में हम लोग लिखते थे A11, A12, A21 और A22, ठीक है? और ये क्या होता है? 2 क्रॉस 2 का, ठीक है? और ये डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर जैसे डिटरमिनेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A11, A12, A21 और A22, ठीक है? A11 का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? और डिटरमिनेंट अगर हम लोग 3 क्रॉस 3 का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे लिखेंगे बाबू A11, A12, A13। उसके बाद क्या होगा बाबू? A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है? इस तरह से लिखा जाएगा। अगर यही अगर 4 क्रॉस 4 का लिखना चाहे तो क्या होगा? डिटरमिनेंट डेल्टा आपका क्या होगा बोलो तो बाबू? A11, A12, A13, A14। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? A21, A22, A23 और A24 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे A31, A32, A33 और A34। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? A41, A42, A43 और A क्या है? 44। कहने का मतलब डिटरमिनेंट जब भी लिखेंगे वो किसका होगा? स्क्वायर में होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस क्या है बाबू? डिटरमिनेंट है, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या है? डिटरमिनेंट है। या तो वो 2 क्रॉस 2 का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, 4 क्रॉस 4 का होगा, राइट? चलिए, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आइए बाबू, इसका कुछ डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। देखिए बाबू, यहाँ बुक में क्या दिया हुआ है? अच्छा, देख लेते हैं अच्छे से। कह रहा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएटेड अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है जो रियल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है? कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे इक्वल है आई कोमा जे आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए। आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है? देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए, इफ ए क्या है बाबू? इफ ए आपका क्या है? ए बी सी डी। तो इसको डिटरमिनेंट में कैसे लिखेंगे बाबू? डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका ए बी सी डी, ठीक है? इसको डी ई टी करके लिखा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, और इसे नोट कर लीजिए बाबू। फॉर मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है, इसे मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है? चलिए, आइए इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका देख लेते हैं, ठीक है बाबू? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर 1 ऑर्डर का रहेगा तो क्या होगा? लेट ए आपका क्या है? मैट्रिक्स ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए में डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए का एलिमेंट ऐसा लिखा है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बाबू, समझे? इसी तरह से आइए देखिए, अगर हमारे पास अगर डिटरमिनेंट लिखा है 2 क्रॉस 2 का है, जैसे मान लीजिए A11, A12, A21 और ए क्या है बाबू? 22, ठीक है? जब इसको कहेगा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप इस तरह से इस वाले एलिमेंट को
डायगोनली एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस, फिर इस वाले डायगोनल को, इसे कहा जाता है प्राइमरी डायगोनल और इसे कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है बाबू, ऐसे एलिमेंट को पहले प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बाबू साहब, तो डेल्टा आपका हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू ए क्या हो जाएगा बाबू 21। इसे जब सॉल्व कर देंगे तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, ये हो सकता है स्केलर हो, फंक्शन हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी दिया जा सकता है डिटरमिनेंट में। चलिए आइए देखते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें डिटरमिनेंट क्या कर दे, 3x3 का, जैसे मान लीजिए आपका दे दे A11, A12, A13, A21, A22, A23, उसका क्या है A31, A32 और A33। अगर ये वाला डिटरमिनेंट दे दिया है तो कहेगा बाबू इसे सॉल्व करके दिखाइए, तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए फिलहाल अभी एक दो चैप्टर के लिए हम लोग इसे याद रखेंगे, ये साइन को, ये क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और जब हम लोग 4.3 में पहुंचेंगे तब आपको बताया जाएगा ये कोफैक्टर के कारण ये वाला साइन आता है। राइट, फिलहाल अभी हम लोग 4.1 4.2 जो सॉल्व करेंगे वो हम इसी तरह से साइन लेके अब सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है बाबू साहब, तो पहला एलिमेंट क्या है A11 और इसका साइन क्या है प्लस में है, तो प्लस A11 हो जाएगा, और ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा बाबू, ये चारों एलिमेंट हो जाएगा। तो A22, A23, A32 और ए क्या है बाबू 33। समझे, उसके बाद रो वाइज चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है दूसरा एलिमेंट का साइन माइनस में है, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है बाबू A12, तो माइनस A12 लिख दीजिए, और ये वाला कॉलम और रो छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 21, 23, 31, 33 एलिमेंट बचेगा। तो ए लिखेंगे 21, A23, A31 और ए क्या होगा बाबू 33। ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है A13 और इसका साइन क्या है बाबू प्लस में है, तो प्लस A13 लिख दीजिए। ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपका रो और कॉलम हट जाएगा, तो बाकी बचा क्या 21, 22, 31, 32 एलिमेंट। क्या लिखेंगे बाबू A21, 22, A31 और ए क्या होगा बाबू 32, क्या होगा A32। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हम लोग देखे थे, ये हो जाएगा आपका A11, और सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है बाबू, और ये माइनस A12 मल्टीप्लाई कीजिए 2133, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, प्लस A13 क्या होगा A2132 माइनस ए, देखो A2132 माइनस क्या लिखेंगे बाबू A22 और A31। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, यही हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3x3 का है सॉल्व करने का तरीका, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जैसे सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये सारा चीज़ रिवाइज होगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू, चलिए देखते हैं अब सवाल में क्या है बाबू। कोई नहीं, बताते हैं। आइए, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। देखिए बाबू,
चैप्टर 4 है। लगता है नेट स्लो है क्या जी? वो आगे। ठीक है। आइए देखिए बाबू। देखिए बाबू क्या क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.1 में। फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है। पहला सवाल क्या है बाबू साहब? देखिए, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। पहला सवाल कह रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर साइन तो नहीं दिया है ना, आप जब भी सवाल सॉल्व करेंगे सबसे पहले ये साइन देंगे। डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा? 2 4 -5 -1। ठीक है बाबू? ओके। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट का। तो 2 × -1 क्या हो जाएगा? 2 × -1 माइनस 4 × -5 क्या हो जाएगा? -2 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 20। ये आपका 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वाले में क्या दिया है बाबू साहब? देखिए तो सेकंड वाले में तो ये डिटर्मिनेंट आपका दिया है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया है, एक्स -1 दिया है, ये आपका एक्स प्लस 1 है, और फिर आपका ये एक्स प्लस 1 है। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा बाबू साहब? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 माइनस क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा एक्स -1 और एक्स प्लस 1। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलिए, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को प्लस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है। माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर। बोलिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा बाबू? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? एक्स क्यूब। यहाँ क्या है बाबू? माइनस एक्स स्क्वायर है, और +1 + 1 2 हो जाएगा, तो +2। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए बाबू, देखिए, और यहाँ पे सेकंड में क्या है बाबू? ये फर्स्ट वाले में है 2 का 1 में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में क्या है बाबू? डिटर्मिनेंट आपका है कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। क्या बाबू? ये आपका कॉस माइनस साइन है, और ये क्या है बाबू? साइन है, और कॉस थीटा है। ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? ये हो जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बाबू? कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू? तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बाबू साहब? 1 होता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं बाबू साहब? देखो तो, यहाँ पे कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए आपका है 1 2 4 2। ठीक है। तो कह रहा है सो दैट
2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है, तो आप पहले 2a निकाल लीजिए। तो 2 इंटू मैट्रिक्स क्या है बाबू, 1 2 4 2, क्या है बाबू 4 2। तो क्या होगा बोलो तो बाबू, 2 4 8 4 हो जाएगा, राइट। और इसका यहाँ देखिए एल एच एस क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा बोलो तो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। ठीक है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 32 हो जाएगा, तो -24 कितना हो जाएगा बाबू, -24। यही अगर आप RHS में जाएंगे, RHS क्या है बाबू, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बराबर 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 2 4 2 1 2 4 2, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, 2 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 8 क्या हो जाएगा बाबू साहब, तो 2 - 8 कितना हो जाएगा बाबू साहब, 2 - 8 -6, -6 इंटू 4 क्या होगा, -24। ठीक है, देयर फोर क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल क्या होगा बाबू, RHS। ठीक है, LHS और RHS आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिएगा, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू साहब, इवेल्युएट क्या कह रहा है, इवेल्युएट आपका यहाँ 3 × 3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ, क्या दिया है बाबू साहब, 3 × 3 का दिया है। ओके, आइए बाबू साहब देखते हैं। क्या बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है इवेल्युएट कीजिए फर्स्ट नंबर, राइट। क्या दिया बाबू, 3 - 1 - 2 क्या है बाबू साहब, डिटरमिनेंट दिया है 3 - 1 - 2 दिया हुआ है। ओके, 0 0 - 1 है, क्या है बाबू, 0 0 - 1 दिया है। उसके बाद क्या होगा बाबू साहब, 3 - 5 0 क्या है बाबू, 3 - 5 0। ठीक है बाबू, क्या होगा, 3 - 5 0 हो जाएगा। ओके बाबू साहब, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे 3 × 3 का आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बाबू साहब, साइन लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बाबू साहब, राइट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, और इसका साइन प्लस में है, तो ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, 0 - 1, और ये है -5 0। ठीक है बाबू साहब, सेकंड क्या है बाबू, साइन है -1 और एलिमेंट क्या है बाबू, -1, तो डिटर्मिनेंट होगा, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 0 - 1 0 - 1 30, क्या होगा बाबू, 30, और लास्ट साइन क्या है, प्लस, प्लस है, तो आपका यहाँ -2 है ना बाबू साहब, एलिमेंट क्या है, -2, क्या होगा बोलो तो, 0 0 3 - 5, 0 0 3 - 5। ओके, चलिए देखते हैं, 3 × क्या होगा, 0, बीच में माइनस होगा, -1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो गया, 0 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये एलिमेंट क्या होगा बाबू, 0। अरे 3 × -5 क्या होगा, -15 +3 आपका कितना हो जाएगा बोले तो, -12। ओके, और सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2 आप ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसे अलग से सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए बाबू यहाँ देखते हैं। और इसी तरह से आपका थर्ड और फोर्थ में भी क्या है, 3x3 का है। इसे ट्राई कीजिएगा बाबू साहब। क्या हो जाता है जी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बाबू, अगर इफ मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ तो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो क्या करना है बाबू साहब, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, तो इसको देखते हैं। आइए बाबू साहब, क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है 1 1 -2, क्या दिया है बाबू साहब, 1 1 -2, 2 1 -3, 2 1 -3, 5 4 -9, 5 4 -9, ये दिया हुआ है आपका। कह रहा है डिटर्मिनेंट इसका निकालिए। बिल्कुल आसान है। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर बोल देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9, ठीक है। और साइन तो आपको मालूम ही है, क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है बाबू साहब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1, यहाँ का साइन क्या है, +1, तो 1 इंटू, रो कॉलम हटाइए, 1 -3, 4 -9, ठीक है बाबू। फिर यहाँ 1 है और साइन है -1, तो -1 हो गया, राइट। कॉलम रो हटा दीजिए, 2 -3 क्या होगा बाबू बाबू, 2 -3, 5 -9, ओके। प्लस साइन है और यहाँ पे -2 है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बोले तो, कॉलम रो हटाएंगे तो 2 1 5 4, 2 1 5 4 हो जाएगा। क्या होगा, 2 1 5 4, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 माइनस माइनस, ये सॉरी ये आपका क्या है बाबू, -12 हो जाएगा ना। यहाँ पे -1 है, क्या होगा, -18, माइनस माइनस +15 हो जाएगा ये, -2 इंटू, ये क्या होगा बाबू, 8 - 5, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -9 +12 हो जाएगा, और -3 और -1 तो +3 हो जाएगा, राइट। यहाँ 3 और -2 क्या होगा, -6। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बाबू साहब, देखिए 12 + 3 15, -9 -6 क्या होगा, 15, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है बाबू, देखो तो, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपका 6 नंबर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ, इसे एक्स कैलकुलेट कीजिए, राइट। देखिए बाबू, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फर्स्ट में क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 दिया है, ठीक है बाबू। और ये क्या है, 2x 4 दिया है, 6 और x दिया है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आइए बाबू देखिए तो, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x² -6 4 क्या होगा बाबू, 24, 2 - 20 कितना होगा बाबू, -18 -24, तो इसे लेते आइए, -18 + 24 आपका हो जाएगा 2x², ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या बाबू साहब, 6 आपका हो गया 2x²। तो यहाँ पे 6 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो x² कितना निकला, 3x हो जाएगा √3, और रूट से बाहर क्या आता है बाबू साहब, +-3, ठीक है।
प्लस माइनस 3 हो जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बाबू? क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू? इफ, यहाँ पर हम सवाल लिख देते हैं, क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बाबू साहब? ठीक है, कह रहा है एक्स टू 18x। सवाल क्या है? एक्स टू 18 और एक्स दिया है, राइट। उसका कह रहा है 6 टू 18 6 है, 6 टू 18 और 6 है, ये दिया है। कह रहा है सॉल्व करके एक्स बताइए क्या होगा, सॉल्व करके एक्स बताइए हमें क्या होगा। बताओ एक्स इंटू एक्स क्या होगा बाबू? एक्स स्क्वायर। टू इंटू टू को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, राइट। और ये क्या है बाबू साहब? देखो तो 6 इंटू 6 36 माइनस 18 टू जा 36, ये क्या होगा बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 36 आपका जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो एक्स लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36, आपका हो जाएगा प्लस माइनस 6। क्या होगा बाबू? प्लस माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और इस तरह से क्या हो बाबू, आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे बाबू? एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस 6 आपका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।